जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है, साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति लाभ करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवीय संप्रदाय वाले, दूसरा आसुरी संप्रदाय वाले। दैवीय संप्रदाय वाले मुक्ति की तरफ और आसुरी संप्रदाय वाले नरक की ओर ले जाने वाली है। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख न देना। प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करना। चित्त की चंचलता का अभाव, दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान, ये आसुरी संप्रदाय वाले के लक्षण है। भय का अभाव, अनंतःकरण की निर्मलता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये दैवीय संप्रदाय वाले के लक्षण है। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है, वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है, वह कार्य है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ये व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानते हो। नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वो 3 चीज है, वासना, क्रोध और लोभ। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था, और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का केवल मात्र एक ही सत्य है, और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे इसी दुनिया से मृत्यु वरण करना है। उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही है इस दुनिया का अटल सत्य। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान हमेशा अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है।
इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम भी उठा लेता है। जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचा देती है। दोस्तों, नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। गीता पाठ के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।